जितने बच्चे हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा निबंध लेकर आ गया हूं जो कि सालों साल से लगातार पूछा आ रहा है। इसका रिकॉर्ड दर्ज हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें तो इसका एक रिकॉर्ड बन गया है इस निबंध का कि जो कि हर साल आता है, चाहे वो आप क्लास 10th का पेपर दे रहे हो, चाहे आप क्लास 12th हिंदी का पेपर दे रहे हो। दोनों ही पेपरों में मेरे प्यारे बच्चों प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये वाला जो निबंध है मेरे प्यारे बच्चों हर साल आता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों निबंध में सबसे कम नंबर बच्चे लेकर आते हैं। वो कम नंबर इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि वो किताब से याद करते हैं या कुछ ऐसे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से वो पढ़ के जाते हैं कि जो किताब के द्वारा बताए गए निबंध को वो बता देते हैं, वही याद करके जाते हैं और उसको लिख नहीं पाते हैं सही ढंग से। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रदूषण की समस्या तथा समाधान इतना सिंपल पूरे YouTube चैनल पे आप लोगों को कोई भी निबंध नहीं बता सकता है। और निबंध लिखने का कौन सा ऐसा तरीका है जो कि एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा अंक दे। मेरे प्यारे बच्चों यही वीडियो स्पेशल वीडियो आप लोगों के लेकर आया हूं कि आप हिंदी के पेपर देने वाले हो और यह निबंध 100% आएगा। 100 क्या, इसको मैं तो 110% गारंटी ले सकता हूं कि यह निबंध आएगा ही आएगा। इसको कैसे लिखना है ताकि पूरा अंक मिल पाए, वो भी सरल शब्दों में। सरल शब्दों में मेरे प्यारों बच्चों अपनी भाषा में। एग्जामिनर कभी चाहता है कि आप अपनी भाषा में हमको लिख के दिखाइए, ना कि किताबी भाषा का ज्ञान हमको बताइए। वो चाहता है कि लड़का अपने तरीके से अपनी भाषाओं में हमें व्यक्त करके बताए, उतना ही वो अधिक नंबर देता है उन छात्रों को। तो मेरे प्यारों बच्चों चलिए मैं बताता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों निबंध जब भी लिख रहे हो, सबसे पहला ये हेडिंग डालने के बाद आपका पहली हेडिंग रूपरेखा होना चाहिए। रूपरेखा में मतलब ये होता है कि इसमें कितना हेडिंग आप लिखना चाहते हो, सारे का सारे हेडिंग एक जगह रहना चाहिए। जैसे रूपरेखा मतलब इसमें 5 हेडिंग लिखा गया है, 5 हेडिंग में यह निबंध पूरा समाप्त हो जाएगा। पहला है प्रस्तावना। दुनिया का कोई भी निबंध लिख रहे हो, पहली हेडिंग प्रस्तावना होना ही चाहिए। पहली हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए। इसके बाद दूसरा हेडिंग इसमें मैंने लिखा है कि प्रदूषण का अर्थ, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे मैं निबंध लिख रहा हूं तो उसका बताना पड़ेगा ना कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। इसके बाद प्रदूषण कितने प्रकार के हैं। फिर चौथा मैंने बताया कि इसका समस्या क्या है और उसका समाधान हम कैसे करेंगे। इसके बाद मैंने बताया कि उपसंहार, लास्ट में उपसंहार होना चाहिए। मतलब फर्स्ट हेडिंग प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग उपसंहार होना ही चाहिए। चलिए इसके बाद हमने हेडिंग डाला है पहला प्रस्तावना। प्रस्तावना देखिए बिल्कुल सरल शब्दों में अपनी भाषा में लिखा हूं कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आप लोग भी देख रहे हो कितना तेजी से तीव्र गति से प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस समय हमारे सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पर्यावरण को बचाने का है। बिल्कुल, जब तक पर्यावरण को बचाएगा नहीं, प्रदूषण अधिक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग यहाँ धरती पे रह ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। और यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन वाय हो जाएगा। वाय का मतलब होता है नष्ट हो जाएगा, मतलब मानव जीवन नष्ट हो जाएगा और पता नहीं मानव जीवन होगा भी या नहीं, क्योंकि हम लोग दिन रात ऑक्सीजन ही लेते हैं। और जब पर्यावरण में मेरे पास जो प्रदूषण फैल जाएगा तो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगा वो हमें क्या कर देगा, नुकसान पहुंचाएगा, बीमारी, अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगा जिससे हमारी जान भी जा सकती है। समझ रहे हैं। तो प्रस्तावना में कितना सिंपल शब्दों में सरल भाषा में मैंने प्रयोग करके लिखा है। और ये देखिए किताबी भाषा नहीं है, किसी भी किताब में मिलने वाला नहीं है। आपको मिलेगा तो सिर्फ मेरे YouTube चैनल पे, और मैं अपने भाषा में इसको व्यक्त किया हूं और सरल शब्दों में, ताकि आपको भी याद हो पाए। इसके बाद दूसरी हेडिंग हमने डाला है प्रदूषण का अर्थ, कि प्रदूषण का अर्थ क्या है। प्रदूषण का अर्थ में हमने बस इतना ही पॉइंट लिखा है कि बढ़ती जनसंख्या जो है वो पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देती है। बिल्कुल, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देती है और यह गंदा वातावरण जीवनधारियों के लिए हानिकारक है। बिल्कुल, इतना कम शब्दों में मैंने सब कुछ बयां कर दिया और एग्जामिनर हमसे प्रभावित हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद तीसरा हेडिंग हमने डाला प्रदूषण के प्रकार, कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं लिखा हूं इसमें कि मुख्य रूप से प्रदूषण के 4 प्रकार हैं, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। सिंपल याद हो जाएगा। 4 प्रकार में पहला मैंने डाला है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण क्या होता है, देखिए सरल शब्दों में लिखा हूं, याद हो जाएगा। वायु प्रदूषण में मैंने बताया है कि यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, क्योंकि सब वायु का एक खेल है, क्योंकि वायु से ही हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु जो है प्रदूषण का मुख्य कारण जो है उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है।
आजकल यातायात इतना ज्यादा हो रहा है कि यातायात से जो वाहन है वहां से निकलने वाला धुआं वातावरण में फैल रहा है, और बड़े बड़े उद्योग, ठीक है, बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा जो धुआं निकलता है वो हमारे वायुमंडल में ही फैलता है, और जो हमारे वायुमंडल को, हमारे वायु को क्या करता है, दूषित कर देता है। तो वही लिखा है मैंने कि उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है, वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, बढ़ना चाहिए ऑक्सीजन की मात्रा, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। अगर हमने पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ही लेना चालू कर दिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी रहे हैं, ले भी रहे हैं, तो भाई जीवन हमारा नष्ट हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, और इससे पृथ्वी के ऊपर की ओजोन परत का सुरक्षा चक्र बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। ओजोन परत आप जानते ही हो, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। अगर ओजोन परत नष्ट हो गया तो भाई समझ लीजिए कि महामारी आ जाएगी। तो कितना सरल शब्दों में वायु प्रदूषण के मैंने व्याख्या किया, नोट कर लो, इतना ही पॉइंट आपको लिख के आना है। आगे चलते हैं, एक लाइन का गैप छोड़ के मैंने जल प्रदूषण लिखा हुआ है, हेडिंग मैंने ब्लैक पेन से डाला हुआ है। जल प्रदूषण में लिखा है मैंने कि उद्योगों और घरों से निकला हुआ कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में मिल जाता है, जिससे यह गंदे प्रदूषित कर देता है, ठीक है, जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है, सही बात है। उद्योगों में जो गंदगी निकलती है, कभी भी देखिएगा जहां बड़ा बड़ा उद्योग होगा उसके पीछे नदी होगी या नाला होगा। वो क्या होता है कि उद्योगों से जो कचरा निकला होता है, गंदा पानी निकलता है, वो जाके नदियों में मिल जाता है, और नदियों का पानी बहाव के कारण जगह जगह पर फैलने लगता है, ठीक है। और हमारे घरों का भी कचरा जो होता है वो हम लोग कई बार नदियों में उसको बहा देते हैं, तो मेरे प्यारों बच्चों वो पानी को दूषित कर देता है। और जब उसमें हम लोग स्नान करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, उस पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वह जो पानी होता है वो हमें अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा करता है। तो जल प्रदूषण बस इतना पॉइंट देखिए, एग्जामिनर भी प्रभावित हो गया और आप भी संतुष्ट हो इससे। इसके बाद है मृदा प्रदूषण। एक लाइन का गैप छोड़ के मैंने मृदा प्रदूषण लिखा है। मृदा प्रदूषण में मैंने लिखा कि मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं, और यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आजकल जो फसल होती है, आजकल एक फसल उगाने में कम से कम 3-4 दवाइयों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, तो मिट्टी की उर्वरता को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है। और अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पे कीटनाशक दवाइयां का छिड़काव हम लोग कर रहे हैं, जो मिट्टी में नहीं होना चाहिए वो मिट्टी में हम लोग मिला रहे हैं, तो उससे मृदा प्रदूषण हो रहा है। इसके बाद मेरे प्यार जो चौथा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है कि ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं, और इस प्रदूषण से मानव और जीवन जंतुओं में परेशानी होती है। यातायात का मोटर गाड़ियां आजकल मॉडिफाई कर दे रहे हैं लोग, ठीक है, उसका आवाज साउंड इतना ज्यादा कर दे रहे हैं, ठीक है। मोटर गाड़ियों का आवाज, लाउड स्पीकर का कर्ण भेदक ध्वनि, जो डीजे वगैरह साउंड वगैरह देख रहे हो, कितना तेजी से वो यहाँ पे साउंड को प्रदर्शित किया जा रहा है, जो आपके कानों के लिए मेरे प्यार जो सुरक्षित नहीं है। तो ये कह रहा है लाउड स्पीकर का कर्ण भेदक ध्वनि आदि, यह सब प्रदूषण होता है, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण में समझ में आ गया आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मात्र 4 लाइन का याद भी हो जाएगा, और अपनी भाषाओं में मैंने इसको व्यक्त कर रखा है। एक लाइन के गैप छोड़ के मैंने डाला है प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण की समस्या क्या है कि प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है, बिल्कुल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो हम खुली हवा में सांस भी नहीं ले पाएंगे। कह रहा है कि प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है, कई तरह के जीवन और प्रजातियां प्रदूषण के कारण जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। आप देख लीजिए पहले कितने जीव जंतु थे, अब कई जीव जंतुओं का तो नामो निशान मिट गया है मेरे प्यारों को, और उसका मेन कारण यही है प्रदूषण कारण, मेन उसका कारण जो है वो प्रदूषण का ही कारण है। इसके बाद मेरे प्यारों चो अगली हेडिंग है प्रदूषण का समाधान। समस्या तो हो गया, समाधान इसका कैसे हम लोग करेंगे, तो समाधान में हम लोग लिखेंगे कि प्रदूषण कम करने के लिए हम लोगों में जागरूकता पैदा करना होगा, मतलब सबको एकजुट होना चाहिए। वनों के विनाश को रोकना चाहिए, जो पेड़ कट रहे हैं उसको रोकना चाहिए और अत्यधिक पेड़ लगाने चाहिए हमें, ठीक है। वर्षा के जल को संचित करके उनका पुनः उपयोग करना चाहिए हमें। प्रदूषण खिलाफ हमें अभियान चलाने होंगे, तभी जाके प्रदूषण कम हो सकता है, अन्यथा जिस प्रकार प्रदूषण फैल रहा है उसी तरह फैलता चला जाए मेरे प्यार जो कुछ दिनों और तक, तो समझ लीजिए कि मानव जीवन जो है नष्ट हो जाएगा।
इसके बाद लास्ट हमने अगेन लिखा है उपसंहार। उपसंहार का मतलब होता है पूरे के पूरे निबंध का निचोड़, लास्ट में आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं, इससे आपको क्या सीख मिली है। तो उपसंहार में हमने लिखा कि प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति को, इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति को प्रदूषण कम करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। देखिए मेरे पास जो किसी भी किताब में आपको ये मिलने वाला नहीं है, मैंने अपने सोच समझ से सरल शब्दों का प्रयोग करके इस निबंध को मैंने बताया, और लो यह निबंध जो है पर्यावरण के प्रदूषण का समस्या पे समाधान खत्म हो गया। इसलिए बताया मेरे प्यारे बच्चों, यह हर साल आता है, इस बार भी आएगा, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, थोड़ा भी डाउट नहीं है, इस बार भी आएगा। और इसी प्रकार आपको लिख के आना है, तभी पूरे में पूरे अंक आप लोगों को मिलेंगे, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद।